नमस्कार दोस्तों, केसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। क्या आपको पता है ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है। क्या होता है? O2। ये गैस का फॉर्मूला होता है क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी अकेला स्टेबल नहीं होता। उसको स्टेबल होने के लिए कोई ना कोई दूसरा पार्टिकल या कार्बन चाहिए होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? O2 होगा। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 8 होता है। इसको हम प्राणवायु कहते हैं। आपको पता ही है ये हमें कहाँ से मिलता है? 70 से 72% अकेले पेड़ पौधे हमें क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन हमें क्या कर देते हैं? प्रोवाइड करवा देते हैं। ध्यान से देखिए, हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है पेड़ पौधों से, और अकेला अमेज़न का जंगल ऐसा है जो हमें कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है बेटा? 20%। और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.03%। ये इसकी मात्रा होती है लगभग। अब ध्यान देना, 5वें स्थान पर होता है ऑक्सीजन अपने वायुमंडल का भार बनाने में। मतलब 5वां स्थान है इसका बनाने में। जितना भार अपने वायुमंडल का है उसका 5वां स्थान ऑक्सीजन का होता है। ध्यान देना, ध्यान देने लायक बात ये है कि अगर हम थोड़े साल पहले चले तो थोड़े साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा थी ना, वो थी बेटा 35%। और जब ये मात्रा 35% थी तब अपने आसपास के जो छोटे छोटे कीट थे उनका आकार बड़ा हुआ करता था। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो कीटों का आकार होता है ना, वो ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर करता है। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए, जो हमें खाने से और पानी से जो एनर्जी मिलती है ना बेटा, खाने और पीने से, वो सिर्फ और सिर्फ हमें मिलती है 30% एनर्जी। कितना परसेंट? 30%। पूरी एनर्जी को कंक्लूड करें तो 70% एनर्जी हमें केवल ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है हमारे शरीर में। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो पूरे की पूरी जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है हमारा, वो पूरे ब्लड में नहीं पहुंचेगा और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या काम आया? एक तो हमारे एनर्जी में, दूसरा हम सांस भी किससे लेंगे? O2 की वजह से जिंदा है हम, ये तो पता ही है। और 20% अकेले अमेज़न हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा आपके आसपास इंडिया में केवल एक पेड़ है, बरगद का पेड़, जो हमें क्या देता है? 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रात को नहीं देता। वो क्या देता है बेटा? ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा अगर हम क्या करें, इसकी मात्रा को दुगना कर दें, जैसे 20 है तो फिर से कितना कर दे? 35 कर दे, तो क्या क्या देखने को मिलेंगे? हमें थकान नहीं होगी, हम थकेंगे नहीं, एनर्जेटिक रहेंगे, हम बीमार नहीं होंगे, पर हम बूढ़े जल्दी हो जाएंगे क्योंकि सेल्स वर्क ज़्यादा करेगी, खत्म जल्दी होगी, तो बूढ़े जल्दी हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे आसपास के जितने भी कीट हैं, वो छोटी छोटी चींटियाँ है ना, वो बड़ी बड़ी हो जाएगी। कीट पतंगे जितने भी होंगे उनका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। उसी के अलावा जो हम बचपन में प्लेन उड़ाते थे ना कागज का बना के, वो भी ज़्यादा टाइम तक हवा में रहेगा। इसके अलावा अगर हम 5 सेकंड के लिए क्या कर दें? खत्म। 5 सेकंड के लिए अगर वायुमंडल में से ऑक्सीजन को निकाल देना तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे? उसका पहला साइड इफेक्ट होगा, हमारे आसपास में जितने भी लोग होंगे वो सारे बहरे हो जाएंगे, उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। दूसरी चीज, आपने सुना होगा कि धरती के अंदर बहुत बड़ा भाग किससे बना है? ऑक्सीजन से, है ना? तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो धरती कहाँ बैठ जाएगी? नीचे। कितना? 10 से 15 किलोमीटर नीचे बैठ जाएगी। तीसरी चीज क्या होगा? हमारे आसपास के जितने भी प्रकाश दिख रहा है ना, वो प्रकाश नहीं रहेगा। क्यों? अंधियारा छा जाएगा। डस्ट पार्टिकल एक दूसरे से चिपक कर नीचे जमना स्टार्ट हो जाएंगे और चारों तरफ सराउंडिंग में अंधियारा छा जाएगा। तीसरी, बाकी आगे क्या क्या परेशानी आने वाली है वो समझ लेते हैं। ऑक्सीजन नहीं होगा, जिंदा तो वैसे ही नहीं रहेंगे, पर 5 सेकंड के लिए रह सकते हैं। बेटा जब निकल जाएगी तो हीमोग्लोबिन कहाँ तक नहीं पूछेगा? मस्तिष्क तक, सीधा सीधा बेहोश हो जाओगे। ये सारी कमियां हैं अगर ऑक्सीजन ना हो तो, और दुगना हो जाए तो। थैंक यू।